प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम आपको इस समय एंशिएंट हिस्ट्री का माइंड मैप नोट्स दे रहे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम कुछ शब्दों के माध्यम से ही मैप के रूप में बना के इसको विश्लेषण करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को सुन लेते हैं, दोबारा आवाज़ साउंड बंद करके आप खुद ही विश्लेषण कर लेते हैं और आपको याद करने प्लस बहुत तेजी से रिवीजन करने में फायदा होता है। तो आज हम बात करते हैं दो राजवंश की। पहला हो गया कलचुरी चेदी राजवंश और दूसरा सिसोदिया वंश के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे? कोक्कल। इसके संस्थापक कोक्कल थे। इनकी राजधानी त्रिपुरी कही जाती थी। इस जो है राजवंश का शक्तिशाली शासक थे गांगेय देव सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अब आ जाइए इधर, कलचुरी चेदी राजवंश के सबसे महान शासक थे कर्णदेव महान शासक थे। कलिंग पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी और इनको त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिली थी। इस राजवंश के प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर इस राजवंश के प्रसिद्ध कवि थे। तो ये इतना हिस्सा कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश के लोग अपने आप को सूर्यवंशी समझते थे, यानी अभी भी समझते हैं। ये वंश के लोग क्या मानते हैं? सूर्यवंशी शासक। और ये लोग मेवाड़ में शासन किया करते थे। कहाँ किया करते थे? मेवाड़ में इनका शासन था। और मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। सिसोदिया वंश के ही एक शासक थे राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण शुरू करवाया था। यानी युद्ध जीतते थे तो उसका एक स्तंभ लगाते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, बहुत फेमस है, खतौली का युद्ध। तो ये खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम एंशिएंट हिस्ट्री को क्लोज करके अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मेडिवल हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो अगले वीडियो में हम शेष बातें शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।